दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि थर्मोकपल क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसको हम कैसे चेक करते हैं और इसके क्या क्या यूजेज होते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, थर्मोकपल का मेन पर्पज होता है टेम्परेचर को मेजर करना इन वेरियस इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स। मतलब इंडस्ट्रीज में जहां हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करना होता है वहां हम थर्मोकपल को यूज कर सकते हैं। एंड ये जो थर्मोकपल होता है वो एक्यूरेट टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम टेम्परेचर को मॉनिटर कर सकें। मॉनिटर करने का मतलब ये है कि टेम्परेचर की रीडिंग को हम देख सकें, उसको हम कंट्रोल कर सकें। अब समझते हैं कि ये थर्मोकपल होता क्या है। दोस्तों, थर्मोकपल एक टेम्परेचर सेंसर है जो दो डिफरेंट मेटल्स को एक साथ ज्वाइंट करने पर बनता है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, टू डिफरेंट मेटल्स हैं और एक साथ ज्वाइंट है। तो यहाँ पर देखो, ये एक साथ ज्वाइंट है, एक ये येलो कलर से दिखाया गया है, एक ये रेड कलर से दिखाया गया है। मतलब ये कोई मेटल ए होगा एंड ये कोई मेटल बी होगा। दो मेटल्स को, मतलब दो डिफरेंट मेटल्स को हमने एक जगह ज्वाइंट कर दिया, तब थर्मोकपल बन जाता है। और एक ये टेम्परेचर सेंसर होता है। थर्मोकपल के नाम से ही क्लियर होता है, थर्मो मीन्स टेम्परेचर एंड कपल मीन्स वायर्स का पेयर। वायर्स के पेयर का मतलब क्या हो गया, पेयर में कितने होते हैं, दो होते हैं। तो इसमें भी कितने वायर हैं, एक और ये दूसरा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि थर्मोकपल का जो आउटपुट होता है वो वोल्टेज होता है। एंड ये जो वोल्टेज होता है वो इसके जंक्शंस के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उस पर बेस्ड होता है। मतलब थर्मोकपल का आउटपुट हुआ वोल्टेज। अब अगर इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझा जाए दोस्तों, तो ये वर्किंग प्रिंसिपल इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। दोस्तों, थर्मोकपल सीबेक इफेक्ट पर वर्क करता है। ये नोट करने वाला पॉइंट है कि थर्मोकपल सीबेक इफेक्ट पर वर्क करता है। देखिए दोस्तों, सीबेक इफेक्ट में क्या होता है, देखिए दोस्तों, सीबेक इफेक्ट में क्या होता है, एक ईएमएफ या वोल्टेज जनरेट होता है। किसके कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक वोल्टेज या ईएमएफ जनरेट हो जाता है। अब वो टेम्परेचर डिफरेंस किस किस के बीच में होता है, टू डिफरेंट जंक्शंस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। देखो, यहाँ आपको एक ये हॉट जंक्शन दिखाया गया है, एक ये कोल्ड जंक्शन है। तो ये दो जंक्शंस के बीच में जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, इनके बीच में जब क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक ईएमएफ या जिसको हम बोल सकते हैं वोल्टेज जनरेट हो जाता है। तो सीबेक इफेक्ट यही कहता है। यहाँ पर एक बात और समझने वाली है, जो ये हॉट जंक्शन होता है उसको हम मेजरिंग जंक्शन भी बोलते हैं। और दूसरा वाला जंक्शन कौन सा था, कोल्ड जंक्शन। और इसको हम रेफरेंस जंक्शन भी कहते हैं। तो दो जंक्शंस क्रिएट हो गए, एक हॉट जंक्शन जिसको हम मेजरिंग जंक्शन कहेंगे, दूसरा कोल्ड जंक्शन जिसको हम रेफरेंस जंक्शन कहेंगे। और जो ये कोल्ड जंक्शन होता है ये रहता है एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि जो ये वोल्टेज बन रहा है वो हॉट एंड कोल्ड जंक्शन के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस है
उसके डायरेक्टली रिलेटेड होता है। मतलब जो टेम्परेचर यहाँ पर है और जो टेम्परेचर यहाँ पर है, इनके बीच जो भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली रिलेटेड होगा। जो ये वोल्टेज बन रहा है वो आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के। डेल्टा टी मतलब हो गया टेम्परेचर डिफरेंस हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन के बीच का। अब देखो एक बात समझना, यहाँ पर अगर थर्मोकपल को देखें हम तो ये होता है आपका हॉट जंक्शन, या इसको हम क्या कहते हैं मेजरिंग जंक्शन। ये वाला पॉइंट जो होता है ये होगा आपका कोल्ड जंक्शन, या जिसको हम रेफरेंस जंक्शन भी कहेंगे। ठीक है, तो थर्मोकपल जब भी आप लगाते हैं तो इस एरिया को इंसर्ट कर देते हैं। जब इस एरिया को आप इंसर्ट कर देंगे तो ये मतलब जहां हम मेजर कर रहे हैं तो वो वाला जंक्शन बन जाएगा, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं मेजरिंग जंक्शन। और दूसरा जंक्शन कोल्ड जंक्शन बन जाता है, या उसको हम रेफरेंस जंक्शन कहते हैं। दोस्तों इसका टेम्परेचर मेजरमेंट देखते हैं। जो जनरेटेड वोल्टेज होता है, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो थर्मोकपल वोल्टेज मेजर कर रहा है वो मिली वोल्ट में मेजर करेगा। तो जो जनरेटेड वोल्टेज होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होगा, और टेम्परेचर डिफरेंस के साथ में चेंज होगा। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा तो ये वोल्टेज बढ़ जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस घटेगा तो ये वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात समझो, ये कोल्ड जंक्शन तो भाई एनवायरनमेंट में लगा हुआ है, या जिसको हम रेफरेंस जंक्शन कह रहे हैं। अब एनवायरनमेंट का तो एक फिक्स टेम्परेचर होगा, चाहे ठंड पड़ रही हो चाहे गर्मी, तो ये एक तरह से फिक्स हो गया। अब बढ़ेगा क्या, आपका हॉट जंक्शन वाला टेम्परेचर बढ़ेगा या मेजरिंग जंक्शन वाला टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ का इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, थर्मोकपल के मिलीवोल्ट्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, अब इन मिलीवोल्ट्स को मेजर किया जाता है एंड टेम्परेचर रीडिंग में कन्वर्ट कर लिया जाता है। टेम्परेचर रीडिंग में कन्वर्ट करने का मतलब, देखो कई टाइप के थर्मोकपल होते हैं, जैसे जे टाइप, के टाइप, और भी कई सारे टाइप के थर्मोकपल्स होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग मिलीवोल्ट्स को टेम्परेचर की रीडिंग में कन्वर्ट कर लिया जाता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लें, अगर हम के टाइप थर्मोकपल को देखें तो 1 मिलीवोल्ट 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग थर्मोकपल्स का आप देख सकते हैं। ये थर्मोकपल का मिलीवोल्ट एंड टेम्परेचर चार्ट होता है, जो आप गूगल पर भी आसानी से देख सकते हैं। थर्मोकपल टाइप डालकर आप उसका टेम्परेचर एंड वोल्टेज चार्ट देख लीजिएगा, और वहां से आपको एक चार्ट मिल जाएगा। वहां से आप देख सकते हैं कि कितने मिलीवोल्ट पर कितने डिग्री सेल्सियस मिल रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स थर्मोकपल। ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। थर्मोकपल को अगर हम क्लासिफाई करें तो सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स में भी क्लासिफाई करते हैं। दोस्तों सिंप्लेक्स थर्मोकपल का मतलब है कि जिसमें एक सिंगल पेयर ऑफ वायर हो। सिंप्लेक्स का मतलब आप समझ सकते हैं सिंगल से। सिंगल मतलब सिंगल पेयर ऑफ वायर। यहाँ पे देखो सिंगल पेयर ऑफ वायर है, ठीक है, तो ये सिंप्लेक्स होगा। देखो जो ये सिंगल पेयर ऑफ वायर है ये एक एंड पर ज्वाइंट होता है, जिससे मेजरिंग जंक्शन बनता है। देखो यहां से देख लो आप, इस वाले एंड पर ये ज्वाइंट है, तो ये क्या कर बनाएगा, मेजरिंग जंक्शन बनाएगा। यहाँ पर देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आपको दिखाए गए हैं ये, जैसे ये जे टाइप का है, ये के टाइप का है, ये किसी अदर टाइप का है। दोस्तों ये थर्मोकपल के टाइप्स के अकॉर्डिंग उनकी कलर कोडिंग होती है। तो जो ये मेजरिंग वाला जंक्शन है, ये वाला पॉइंट ये यहाँ रहेगा, और ये वायर्स को ऊपर बढ़ा दिया जाएगा इस तरह से, और यहाँ लाकर इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा,
रेफरेंस जंक्शन, या जिसको हम कहेंगे कोल्ड जंक्शन। तो अगर जे टाइप का है तो इस तरह के वायर का पेयर होगा, के टाइप का है तो इस तरह के वायर का पेयर होगा। अब जो देखो दोस्तों दूसरा एंड होता है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट कर दिया जाता है। देखो अभी हमने देखा था कि ये वाले वायर्स को यहाँ उठा के कनेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जब हमने कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से हम इसको कहाँ क्या कर सकते हैं, कहीं और कनेक्शन ले सकते हैं। इसके कनेक्शन हम कहीं भी ले सकते हैं, पीएलसी पर ले सकते हैं, किसी कंट्रोलर में ले सकते हैं, या जहां भी हमें नीड है वहां ले सकते हैं। तो वायर्स का दूसरा एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट होता है, मतलब जहां भी हमें टेम्परेचर को मॉनिटर करना है, मेजर करना है या कंट्रोल करना है। यहाँ भी देखो 2 वायर्स दिखाए गए हैं, तो ये भी आपका सिंप्लेक्स है। देखो दोस्तों यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि जो सिंप्लेक्स थर्मोकपल्स होते हैं उनको वहाँ यूज किया जाता है जहाँ हमें टेम्परेचर रीडिंग केवल एक जगह नीडेड होती है। यहाँ हम इसकी रीडिंग को केवल एक ही जगह ले सकते हैं। अब या तो हम उसको पीएलसी पर ले लें, या उसको हम किसी कंट्रोलर पर ले लें, या हम किसी इंडिकेटर पर ले लें। तो अगर हमें एक ही जगह केवल टेम्परेचर की रीडिंग चाहिए तब तो हम यूज करते हैं सिंप्लेक्स थर्मोकपल का। लेकिन अगर एक से ज़्यादा जगह टेम्परेचर की रीडिंग चाहिए, 2 जगह अगर हमें टेम्परेचर की रीडिंग चाहिए, हम चाहते हैं कि एक जगह पीएलसी पर भी आ जाए और दूसरी जगह किसी इंडिकेटर पर भी आ जाए, तब उस केस में क्या यूज करते हैं, तो उस जगह हम यूज करते हैं डुप्लेक्स थर्मोकपल्स का। दोस्तों जो ये डुप्लेक्स थर्मोकपल्स होते हैं ये नाम से ही क्लियर होता है, डुप्लेक्स का मतलब होता है डबल। तो इसमें 2 पेयर्स होंगे, तो इसका मतलब हो गया डुप्लेक्स। और एक सिंगल सीट में 2 पेयर्स होंगे, जैसे कि एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया। ठीक है, अगर हम के टाइप थर्मोकपल यूज कर रहे हैं तो इस तरह से 2 आपके मेजरिंग जंक्शन बनेंगे एंड 2 ये पेयर्स होंगे। यहां से भी देख सकते हैं, देखिए दोस्तों एक पेयर ये हो गया एंड एक पेयर ये हो गया, तो ये 2 पेयर आपके बन गए, तो ये डुप्लेक्स हो गया। दोस्तों या तो यहाँ पर ये इस तरह की कलर कोडिंग रहेगी, या फिर देखिए यहाँ पर ये रेड डॉट है, ये रेड डॉट है, तो ये पॉजिटिव के लिए इंडिकेशन रहेगा। अगर आप के टाइप थर्मोकपल में या तो वायर बाहर एक येलो रहेगा, एक रेड रहेगा। अगर इस तरह से वायर्स नहीं रहते हैं, तो अगर इस तरह से रहते हैं तो एक आपको रेड डॉट बना हुआ रहेगा या पॉजिटिव का निशान बना हुआ रहेगा, जिससे आपको पता चल जाए कि पॉजिटिव कौन सा है। क्योंकि थर्मोकपल के वायर्स में एक ये पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है, इसी तरह से एक ये पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव। जैसा अभी देखा था कि इसमें 2 सेपरेट मेजरिंग जंक्शंस होते हैं। अब क्योंकि हम 2 सेपरेट मेजरिंग जंक्शन यूज कर रहे हैं, इसी वजह से हमने 2 पेयर्स यूज किए हैं। तो यहाँ पर भी 2 सेपरेट मेजरिंग जंक्शन होंगे, यहाँ पर भी 2 सेपरेट मेजरिंग जंक्शन होंगे। और दोस्तों डुप्लेक्स थर्मोकपल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि डुप्लेक्स थर्मोकपल को हम 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर साइमल्टेनियसली टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें टेम्परेचर शो कराना है, एक जगह पीएलसी पर शो कराना है, दूसरी जगह मान लीजिए किसी इंडिकेटर पर शो कराना है। 2 जगह अगर हमें सेम टेम्परेचर शो कराना है तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम यही वाला थर्मोकपल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो एक पेयर इधर हो गया, एक पेयर इधर हो गया, तो एक पेयर को उठाकर हम इंडिकेटर पर कनेक्ट कर देंगे, दूसरे पेयर को उठाकर हम पीएलसी पर कनेक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो टेम्परेचर पीएलसी पर पहुंच रहा होगा वही टेम्परेचर इंडिकेटर पर पहुंच जाएगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम थर्मोकपल को कैसे चेक करते हैं। बहुत आसान है इसको चेक करना। सबसे पहले इसमें हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं।
दोस्तों कंटिन्यूटी से ये पता चलता है कि जो ये वायर्स हैं आपस में कनेक्टेड हैं कि नहीं है, ठीक है, जिससे कि हमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पाथ मिल सके। इसके अलावा दोस्तों हो सकता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वायर यहाँ से कनेक्ट होता हुआ आया एंड ये ऊपर जब यहाँ पर कनेक्टेड है तो ऐसा हो सकता है कि बीच में से कोई वायर ब्रेक हो गया हो, तो इसकी वजह से भी कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। तो ये हम कंटिन्यूटी में चेक करेंगे। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है थर्मोकपल में। अब दोस्तों कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपने टूल्स हम इकट्ठे करेंगे एंड टूल्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए मल्टीमीटर। इस तरह का मल्टीमीटर, इस तरह का मल्टीमीटर या कोई भी मल्टीमीटर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि वो रेजिस्टेंस शो करता हो एंड मिलीवोल्ट शो करता हो, तब हम उससे थर्मोकपल को चेक कर सकते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, जो हम मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं उसको सेटअप करना। तो उसको सेटअप करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम मल्टीमीटर को ऑन करेंगे एंड इसको हम रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी पर लगा देंगे। जैसे अभी ये ऑफ है, यहाँ पर डिस्प्ले पर भी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो हम इसको ऑन करेंगे। इसको या तो हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, मतलब कनेक्ट क्या करेंगे, इस नॉब को घुमाते हुए लेकर आएंगे, या हम इस कंटिन्यूटी पर घुमा कर लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस पर लगा हुआ है यहाँ पर, तो हम रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पर इसको घुमाकर सेट कर देंगे। अब क्या है, अब हम करेंगे लीड्स को कनेक्ट। ये लीड्स हैं। अब क्योंकि हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं दोस्तों, तो कोई भी लीड हम कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम रेड यहाँ लगाएं, ब्लैक यहाँ लगाएं, या रेड हम यहाँ लगा सकते हैं एंड ब्लैक यहाँ लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस मेजर करने में, कंटिन्यूटी मेजर करने में आपको रेड या ब्लैक देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कई सारे व्यूअर्स पीडीएफ के लिए कमेंट करते हैं। तो दोस्तों हमारा एक मेंबरशिप प्लान है इंटरव्यू क्वेश्चंस वाला, तो अब से हम जितनी भी वीडियोस बना रहे हैं तो इन सब की पीडीएफ आपको वहाँ मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर भी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अभी जाकर मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करें और इन पीडीएफ का फ़ायदा उठाएं। अब हम इसकी रीडिंग को ऑब्जर्व करेंगे कि रीडिंग कैसे आ रही है, और ये पता लगाएंगे कि थर्मोकपल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो अगर थर्मोकपल सही काम कर रहा है तो उसकी पहचान ये है दोस्तों, या तो कंटिन्यूटी पे लगा हुआ है तो कंटिन्यूटी वाली आपकी बीप बजेगी, तो पता चल जाएगा कि आपको कंटिन्यूटी आ रही है। या कभी कभी ऐसा होता है बीप खराब हो जाती है, या हमने रेजिस्टेंस पर लगाकर चेक कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, एक लो रेजिस्टेंस शो होगा, 0 ohms के आसपास ही शो होगा, 1 ohm 2 ohm 4 ohm इस तरह से लो रेजिस्टेंस शो होगा। इसका मतलब ये है कि वायर्स कंटिन्यूअस है और थर्मोकपल सही काम कर रहा है। वायर्स कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि यहाँ पर जो जंक्शन बनना था ना, नीचे अभी देखा था पिछले वाले, अभी पहले देखा था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये वायर्स कनेक्टेड हैं दोनों के दोनों, ये कहीं भी ब्रेक नहीं है, पूरी तरह से सही है। और दोस्तों अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है या हाई रेजिस्टेंस आ रहा है, हाई रेजिस्टेंस आ रहा है, इस तरह से OL लिखा हुआ आ रहा है, OL का मतलब ओपन लूप है, ओपन लूप है तो मतलब वायर कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हम थर्मोकपल को रिप्लेस कर देंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि थर्मोकपल को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं सही है। अब दोस्तों थर्मोकपल के कुछ की फीचर्स हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तो इनको भी देख लीजिए, ध्यान से नोट करते चलना। सबसे पहला ये है कि ये थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। थर्मल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर आ रहा था और आपने कन्वर्ट किस में कर लिया, मिली वोल्ट में या वोल्ट में उसको कन्वर्ट कर लिया, तो ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाने पर यह भी बता सकते हैं कि थर्मोकपल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा है, इसके लिए कोई एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। थर्मोकपल आप लेंगे
और सीधा सीधा जहाँ भी आपको टेम्परेचर मेजर करना है इस तरह से थर्मोकपल उसमें इंसर्ट कर देंगे थर्मोवेल लगाकर। तो यहाँ पर ये आपको सीधे सीधे टेम्परेचर शो कर देगा कि कितने मिलीवोल्ट आ रहे हैं। एक अच्छी बात इसमें ये होती है कि इसकी टेम्परेचर रेंज बहुत वाइड होती है। ये लगभग 2300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर कर सकता है। इसके अलावा इसका रिस्पॉन्स टाइम तेज होता है, फास्ट होता है। ये रोबस्ट एंड ड्यूरेबल होता है। रोबस्ट एंड ड्यूरेबल का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसके बाहर एक आउटर लेयर होती है। ये जो लेयर है ना, इसके अंदर जहाँ वायर है ये बाहर की तरफ एक ये लेयर है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव शीट होती है जो थर्मोकपल को डैमेज से बचाती है। तो इसको हम कितने भी हार्श एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं। काफ़ी ड्यूरेबल होता है ये। ड्यूरेबल का मतलब होता है कि रफ एंड टफ हम यूज कर लें और अच्छे से चलने वाला। एग्जाम्पल समझे तो ऐसे के टाइप थर्मोकपल का एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा ये लो कॉस्ट वाला होता है और इसको यूज करना आसान होता है। मतलब आपने सीधा थर्मोकपल उठाया और अपनी एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग जो भी थर्मोकपल आपको यूज करना है वो थर्मोकपल आप लेकर आए, उसको इंसर्ट किया, वायर्स को कनेक्ट किया और ये टेम्परेचर शो करने लगता है। तो टेम्परेचर चेंजेस के लिए हाईली रिस्पॉन्सिव होता है। जैसे जितनी जल्दी टेम्परेचर चेंज हो जाता है उतनी जल्दी इसके मिलीवोल्ट भी चेंज होने लगते हैं और ये आसानी से आपको एक एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट दे पाता है। अगर दोस्तों थर्मोकपल्स की एप्लीकेशंस देखी जाएं तो लगभग सभी इंडस्ट्रीज में, वेरियस इंडस्ट्रीज में इसको हम यूज कर सकते हैं और टेम्परेचर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों के लिए हम यूज करते हैं। कंट्रोलिंग पर्पज के लिए भी हम थर्मोकपल का यूज करते हैं। हम थर्मोकपल लगा देते हैं और इसको लगाने के बाद हम इसको पीएलसी से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको कंट्रोलर से कनेक्ट कर सकते हैं। पीएलसी एंड कंट्रोलर में हम सेट पॉइंट सेट कर सकते हैं टेम्परेचर के लिए। यहाँ पर हम एक कंट्रोल वाल्व यूज कर सकते हैं और इस तरह से पूरी टेम्परेचर की कंट्रोलिंग हो जाएगी। तो अगर इसकी एप्लीकेशंस देखी जाएं तो इसकी कई सारी एप्लीकेशंस है, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, फूड इंडस्ट्री में, एचवीएसी सिस्टम में, ऑटोमोटिव में एंड साइंटिफिक रिसर्च में। थर्मोकपल्स लगभग हर इंडस्ट्री में यूज होते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, कंट्रोलिंग के लिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये थी हमारी आज की वीडियो इंस्ट्रूमेंटेशन की। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और अगर इन वीडियोस का पीडीएफ आपको चाहिए तो मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं।